बायर प्रोफाइल कैसी होती है? हु आर द मोस्ट नंबर ऑफ पीपल, हु आर द काइंड ऑफ पीपल जो दुबई में प्रॉपर्टीज खरीदते हैं या यूएई में खरीदते हैं? इट्स ऑल अक्रॉस द ग्लोब, कोई भी हो सकता है वो, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, मतलब Still, like, give me some percentage. मान लो 100 बायर्स अगर होते हैं, आप लोग 100 लोग प्रॉपर्टी नंबर ऑफ द पीपल आर फ्रॉम रशिया एंड अमेरिका, यूके। इंडियंस का कितना प्रोफाइल है? सी इंडियंस का जो प्रोफाइल है वो हमारे लिए इतना एप्लीकेबल नहीं होता है, बिकॉज वी बेसिकली डील इन लग्जरी प्रॉपर्टीज। तो उसमें इंडियंस का प्रोफाइल ज़्यादातर मीडियोकर, they like to have those assets which get them the more rental values. अच्छा, लग्जरी प्रॉपर्टीज में you will get lot of appreciation. तो वो कस्टमर बेस थोड़ा अलग होता है, बट हाँ ठीक है, इंडियंस भी होते हैं उसमें, नॉर्मल है। ओके। एंड सो आपका बेस प्राइस क्या होता था? कुछ भी हो सकता है, इट्स लाइक 1 million dirham, even less than that even. तो मतलब 20-25 करोड़ की प्रॉपर्टीज? नहीं 2 करोड़ की नहीं, मतलब आपने बोला कि 1 million dirham। 1 मिलियन दिरहम, तो मैं बोल रहा हूँ दैट इज फॉर इंडियंस, राइट? यू सेड कि वो बेस प्रोफाइल खरीदते हैं, कुछ भी हो सकता है। आप लोग 20-25 करोड़ की प्रॉपर्टीज खरीदते बड़ी हैं? भी होती है, हाँ डेफिनेटली, कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी बायर हो सकता है। यू जस्ट हैव टू डू द AML चेक, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग चेक। ओके, वो इंपॉर्टेंट होता है, इट्स अ कंप्लायंस। ओके, सो वो कंप्लायंसेस पे बात आता हूँ मैं, कंप्लायंसेस पे। तो पहले आपकी अगर प्रोफाइल, आप बोल रहे हो कि बायर जो प्रोफाइल है, आप सारी लग्जरी प्रॉपर्टीज बेचते हो मोस्टली, एंड उसमें इंडियंस कम खरीदते हैं, 10% होगा, 20% होगा? हाँ बिल्कुल होगा, डेफिनेटली 10-15%। मैक्सिमम परसेंटेज किसका होता है? रशियंस? उस टाइम पे रशियंस का था, एट द टाइम व्हेन आई वाज डूइंग द ब्रोकरेज। यस, हाँ, क्योंकि वो वॉर की वजह से वो पूरा पैसा इधर डाल रहे थे। डू यू फील दुबई का बहुत सारा जो एप्रिसिएशन हुआ है वो वॉर्स की वजह से भी हुआ है? क्योंकि ये वॉर हुआ तो लोग पैसा वहाँ से मूव कर रहे थे इधर, एंड दिस मनी माइट गो बैक जब वॉर थोड़ा स्टेबल हो जाएगा। मिसकंसेप्शन एक्चुअली। But a lot of people talk about this, right? A lot of people talk about it because they don't know the fact. It's just about the global economy boom. The credit should go to the initiative of the government only. They have investing heavily in the infrastructure, and this is the reason why people wants to come here. So you don't feel कि war का कोई लेना देना है रशिया के? सर वो misconceptions है लोगों का। तो ऐसे भी फ्लो होता ही पैसा, तो वाई स्पेसिफिकली रशियंस आर इन्वेस्टिंग? ये ऐसा तो सर हर जगह ही हुआ है ना। इंडिया का FDI कितना स्ट्रांग हो गया उसके बाद, आप समझिए, मतलब लाइक आफ्टर द कोविड द प्रॉपर्टी प्राइसेस इन इंडिया आल्सो इट्स गेटिंग ऑलमोस्ट डबल। हाँ, बट वो तो इंडियन की लोकल ही है, इंडियन खरीदते रहते हैं। FDI तो बहुत आया है ना, कम ही है, अपना इतना ज़्यादा कहाँ है ये, मतलब यूएई के सामने। नहीं, इट्स लाइक नो परसेंटेज वाइज दिस कंट्री वी आर ऑलमोस्ट टचिंग $4 trillion इकोनॉमी नाउ। So at that time, I think pre-COVID it was 2 trillion. So it almost doubled ना। Do you feel कि global boom आया और ये boom रहेगा boom भी है, regardless of wars? UAE में specifically it's just because of the initiative of the government. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।